झूमे पिया चोरी डगर झूमे पिया आजा घर आजा। ये गीत है अवधी भाषा में। ये गीत ही नहीं, ये पूरी फिल्म ही अवधी भाषा में थी। अब सामान्य तौर पर होता ये है कि ऐसी फिल्मों को आंचलिक फिल्में मान लेते हैं, जैसे पंजाबी फिल्में, हरियाणवी फिल्में, भोजपुरी फिल्में। पर गंगा जमुना के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसको एक मेन स्ट्रीम फिल्म माना गया और ये अखिल भारतीय स्तर पर ही इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हिट हुई। गोरी गुजरिया से दिलीप कुमार जैसे असाधारण अभिनेता और बैजंती माला जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस इस मूवी में थे। होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। साथ में थे लीला चिटनीस, कन्हैया लाल, अनवर हुसैन, प्रवीण पॉल। ऐसे मजे हुए कलाकार इस मूवी में थे और बहुत प्यार से इस मूवी का निर्माण किया गया। तो ये मूवी थी गंगा जमुना। मूवी में गंगा जमुना दो छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ रहते हैं और माँ बड़ी गरीब है बेचारी, और गांव के ही एक जमींदार के यहाँ काम करती है। और गंगा बड़ा मेहनती लड़का है और अपने छोटे भाई को बढ़िया पढ़ाना चाहता है, स्कूल में पढ़ाना चाहता है। गांव की एक चंचल लड़की धन्नो गंगा को प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, और उनमें अक्सर झगड़ा होता है, लेकिन एक दूसरे के मन में कोमल भावनाएं रहती हैं। गंगा खुद तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन चाहता है छोटा भाई पढ़े, और वो अक्सर उसको सुपरिटेंडेंट कहता है, सुपरिटेंडेंट साहब। और बहुत मेहनत करता है जिससे छोटे भाई की पढ़ाई ठीक से हो, और छोटे भाई को प्यार भी बहुत करता है। इनफैक्ट बड़ा प्यारा सा घर होता है, लेकिन इस घर पर कुदृष्टि होती है जमींदार के साले हरी राम की, जिनका रोल अनवर हुसैन ने किया है। जमींदार की भी एक छोटी बच्ची होती है जो मन ही मन जमुना को प्यार करती है, और ये रोल किया था अरुणा ईरानी ने, और बड़े होने पर ये रोल किया था अजरा ने। तोरा मन बड़ा पापी सांवरिया रे। जमींदार का साला हरी राम, जिनका रोल किया था अनवर हुसैन ने, बड़े खतरनाक किस्म के इंसान होते हैं और गंगा के पीछे पड़े रहते। गंगा के सुखी परिवार में एक भूचाल आ जाता है जब ये हरी राम अपने ही बहन के जेवरात चुरा लेता है और जेवरात की पेटी गंगा के घर फेंक देता है। पुलिस आती है और जेवरात की पेटी गंगा के घर बरामद होती है। पुलिस माँ को गिरफ्तार कर लेती है। जमींदार साहब उसकी जमानत देते हैं। जमानत होकर माँ तो घर आ जाती है, लेकिन सदमे में आ जाती है और अपने बड़े बेटे के हाथ में छोटे बेटे का हाथ दे करके प्राण छोड़ देती है। समय गुजरता है, गंगा, जमुना, धन्नो सभी बड़े हो जाते हैं और गांव की स्थिति लगभग वैसी ही रहती है। गंगा बेचारा जमींदार के खेतों खलिहानों में काम करता था और गंगा का प्यार धन्नो के लिए और गहरा हो जाता है। अक्सर उनमें झगड़ा तो होता है, लेकिन हर झगड़े के बाद जैसे प्यार कुछ और गहरा हो जाता है। गांव में एक कबड्डी कंपटीशन होता है और टनकपुर गांव से मुकाबला होता है। टनकपुर नाम का गांव उत्तरांचल में। धन्नो ऊपर से तो गंगा को चढ़ाती है, लेकिन मन ही मन उसे जीतने के लिए शुभकामनाएं भी देती है और उसकी शुभकामनाएं काम में भी आती हैं और गंगा कबड्डी में बाजी मार ले जाता है और उसकी टीम जीत जाती है। गांव में इस उत्सव पर एक नृत्य का आयोजन होता है।
दुष्ट हरिराम धन्नो पर बुरी नज़र रखता है और एक दिन धन्नो जब नहा रही होती है तो उसके पीछे पड़ जाता है, उसे परेशान करता है और उसका बलात्कार करने की चेष्टा करता है। गंगा आ जाता है और हरिराम की पिटाई करता है और पिटाई करके उसे चेतावनी देता है। गंगा और धन्नो एक दूसरे के दिल के और करीब आ जाते हैं। अब गंगा का छोटा भाई शहर में पढ़ रहा था तो ये उसे ट्रेन में बैठाने छोड़ने जाता है और कहता है कि वो कोई चिंता न करे, उसका बड़ा भाई है उसकी परवाह करने के लिए। लेकिन तभी एक दुखद ड्रामेटिक घटना होती है। हरिराम गंगा पर चोरी का आरोप लगाता है, पुलिस बुलाता है और पुलिस बुला करके उसे अरेस्ट करवा देता है। बाकायदा मुकदमा चलता है और गंगा को 6 महीने की सजा हो जाती है। जिस सुखद जिंदगी की कल्पना कर रहा था, अचानक उस सुखद जिंदगी के सुंदर दृश्यों पर जैसे कि किसी का साया पड़ गया हो। गंगा, जमुना और धन्नो तीनों की जिंदगी दुखद हो जाती है, स्पेशली जमुना की। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। अवधी भाषा का कितना सुंदर प्रयोग किया है। ये जादू था गीत लिखने वालों का, नौशाद साहब का और लता जी का। हमारा मुश्किल में पड़ गया रे, गजब भयो राम जुलम। ये शानदार गीत लिखा था शकील बंदायूनी ने और म्यूजिक तो आप जानते हैं नौशाद साहब का था और आवाज थी लता जी की। सजा के 6 महीने बीत जाते हैं और गंगा जेल से रिहा होता है और गांव लौट के आता है। धन्नो की जिंदगी में एक बार फिर से थोड़े सुख चैन की बहार आती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। दुख की लंबी रात बीत गई हो, प्रियतम वापस आ रहा हो तो मन कितना खुश होता है। धन्नो और उसके सहेलियां बहुत खुश होती हैं और गांव में इस खुशी को सेलिब्रेट भी करती हैं। गंगा और धन्नो मिलते हैं, पहले तो रोते हैं फिर खुश होते हैं। एक दूसरे को 6 महीनों में क्या क्या गुजरा मन का हाल बता। गंगा धन्नो से मिलके बहुत खुश होता है, बहुत दिन बाद थोड़ी चैन की सांस लेता है, लेकिन अभी भी वो अपने भाई के बारे में जानना चाहता है कि उसका भाई कैसा है, क्या ठीक से पढ़ाई कर रहा है, क्या सब कुछ उसके साथ ठीक चल रहा है। उसे जानने की तीव्र उत्कंठा रहती है और वो धन्नो से बार बार पूछता है मेरा भाई कैसा है, क्या ठीक चल रहा है। धन्नो बताना नहीं चाहती, लेकिन आखिर में जब बहुत परेशान हो जाती है तो सारी स्थिति बताती है कि कुछ ठीक नहीं है और भाई के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं। सुनकर के गंगा पर तो जैसे वज्र गिर जाता है, बहुत ही दुखी होता है, बहुत दुखी होता है और सीधे सीधे पहुंचता है दुष्ट हरिराम के पास, जिसकी वजह से सारी घटनाएं घटी थी। वहाँ पहुँच कर के वो उनसे मुलाकात करता है। हरिराम एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और गंगा की किसी बात को स्वीकार नहीं करता।
इधर जो छोटा भाई था वो बहुत दुखद स्थिति में था और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। एक दिन उसी स्थिति में उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से, एक पुलिस अधिकारी से मुलाकात होती है जो उसके ज़िंदगी में एक पिता की तरह आते हैं, सहारा देते हैं और उसकी शिक्षा पूरी करवाते हैं। और एक दिन वो पुलिस का इंस्पेक्टर बन जाता है और एक दुखद परिस्थितियों में गंगा बागी हो जाता है, डाकुओं के साथ हो जाता है और जमुना से शादी कर लेता है। कुछ दिन जमुना के साथ उसके मधुरता से बीतते हैं। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में ज़िंदगी कैसे रास्ता निकालती है, कैसे अप्रिय स्थितियों में भी मधुरता का एहसास होता है, इस गीत में दिखाई देता है। बहुत ही परेशानी वाली ज़िंदगी में भी धन्नो अपनी खुशी का एहसास करती है क्योंकि अपने पति के पास होती है। गंगा अपने गिरोह के साथ एक ट्रेन पर अटैक करता है जिसमें उसी का छोटा भाई पुलिस बल के साथ रहता है। मुकाबला होता है, कुछ नागू मारे जाते हैं, कुछ पुलिस वाले ही मारे जाते हैं, लेकिन यह दोनों भाई मिलते हैं। इधर हरीराम अपनी हवेली में अपने राग रंग में मस्त रहता है। तोरा मन बड़ा पापी संवरिया रे तोरा। गंगा हवेली लूटता है। अब जमुना के जो पुलिस ऑफिसर थे वो जमुना को डांटते हैं कि तुम गंगा के साथ पक्षपात कर रहे हो, गंगा को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। गंगा पुलिस थाने में आकर के अपने भाई के लिए आत्मसमर्पण करता है। वो चाहता है कि उस दुखद ज़िंदगी से पीछा छूटे और एक वो सुखद ज़िंदगी जिए, और इस सुखद ज़िंदगी के लिए वो आत्मसमर्पण करता है। धन्नो वहाँ आती है और जमुना को फटकारती है कि उसने गंगा को गिरफ्तार क्यों किया। जमुना भी दुखी होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, कानून के सामने हेल्पलेस रहता है। गंगा के साथी उसे छुड़ाने के लिए थाने पे आक्रमण करते हैं और गोलीबारी में धन्नो मारी जाती है और धन्नो के मरते ही गंगा की सारी कोमल भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। अपने भाई के प्रति प्यार भी जैसे ख़त्म हो गया होता है और दोनों के बीच मुठभेड़ होती है और गंगा अपने घर तक आ जाता है और घर पर आकर के अपने भाई की बाहों में दम तोड़ देता है। बहुत ही दुखद दृश्य जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई के हाथों में दम तोड़ता है। ऐसे दृश्य और भी मूवी में हैं, जैसे दीवार, इसमें आप ऐसा दृश्य देखेंगे जो कि गंगा जमुना से प्रभावित है। फिल्म गंगा की सौगंध भी गंगा जमुना पर से काफ़ी प्रभावित है। बहुत सारे दृश्य बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों में, जैसे कबड्डी का दृश्य या अमिताभ बच्चन के डाकू बनने का दृश्य।